ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना, ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इन्हें अभी शमशान पहुंचाना। ये सच्चाई है, लेकिन सच्चाई हमारी समझ में नहीं आई। सच्चाई समझ में कब आएगी? भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझको खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिम्का, कोई काफी पिलाते थे। अब क्या होगा भाई? अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं बनाएंगे। कड़ी चावल या रोटी दाल कुछ भी नहीं बनाएंगे। नहीं बे खाएंगे खुद भी, तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें हरिद्वार पहुंचाएंगे। इसलिए भक्ति भगवान की कर खजाना मेरे प्यारे हरि भक्तों, बस सार है भक्ति। याद रखो कृपा करके, सारे बोलो कृष्ण भक्ति ही सार है। सारे बोलो कृष्ण भक्ति ही सार है। कृष्ण भक्ति ही सार है, और बाकी सब बेकार है। तो श्री त्याग के समय जिस किसी भाव का स्मरण होता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त करता है। और निष्कर्ष ये है, यदि हम गौलोक वृंदावन जाना चाहते हैं तो सतत कृष्ण का चिंतन करना है। चलते फिरते उठते बैठते चैत्य दिन चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु
जो कली पावन अवतार है। हम कलियुग के जीवों को पावन करने के लिए भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं। वो क्या कहते हैं? खाइते पीते यथा तथा नाम ले, खाइते सोइते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होय। खाते सोते जैसे जैसे भी नाम लो, देश काल नियम का नहीं है, सब सिद्धि प्राप्त होगी। महाप्रभु के एक भक्त थे गोपाल जी, बड़े वैष्णव थे। बोलो गोपाल जी महाराज की जय। तो भगवान ने शरीर धारण किया है, सब नरलीन है। जब शौच क्रिया में भगवान जाते थे, गौर भगवान अपनी जीभ को ऐसे पकड़ लेते थे। तो गोपाल जी पूछते हैं, महाप्रभु आप अपनी जीभ को ऐसे क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल, मेरी जीभ को आदत है, वहां शौच क्रिया में बैठे हुए सिमरन करती रहती है भगवान का। ये उस गंदी जगह तो नहीं भगवान का नाम लेना चाहिए। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर शौच क्रिया में बैठे बैठे किसी के प्राण निकल जाए तो फिर अगर वो सिमरन नहीं कर रहा वो तो नरक में जाएगा। कहते गोपाल फिर कहते प्रभु हमें तो हर समय नाम लेना चाहिए। गौर भगवान ने उसको गले लगा लिया, कहा गोपाल तू आज गोपाल गुरु के नाम से जाना जाएगा। उनको उपाधि मिली गोपाल गुरु की। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। प्राण कहीं भी निकल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वैंकूवर कनाडा में था, एक घर में सत्संग हो रहा था। उसी वैंकूवर कनाडा में एक अलूवालिया नाम के पंजाबी थे। वो शौच क्रिया में गए, बाहर ही नहीं आए। घर वालों ने दरवाजा तोड़ा तो शौचालय में मरे पड़े थे। प्राण कहीं भी निकल सकते हैं, इसलिए भगवान का नाम तो कहीं नहीं छोड़ना। और भगवान ने कहा है, खाइते शुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। खाते सोते किसी भी हालत में भगवान का निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मन तो बड़ा चंचल है, मन कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी ये भागेगा। जब तक ये शुद्ध नहीं होगा ना, ये इधर उधर भागेगा। लेकिन ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, ये इधर को जाना है, आपने फिर इसको इधर लाना है, या फिर इधर गया फिर इसको इधर लाना है। अब जब इसको बार बार इधर लाओगे फिर ये खुद ही आ जाएगा। ये पशु जैसा है। जैसे एक व्यक्ति के पास 10 पशु हैं, उसने एक पशु नया खरीदा, उसके लिए जगह निर्धारित कर दी, उसको वहां बांध दिया। दूसरे दिन 10 पशुओं के साथ 11वें पशु को भी खोला। उसके लिए वो नया वातावरण है, कहीं दूसरी जगह से वो आया है, वो इधर भागता उधर भागता है। उसका मालिक डंडे से उसको बाकी पशुओं के साथ रखता है। जब वापस वो चर करके घर में आते हैं, वो पशु इधर जाता है इधर जाता है, मालिक कान से पकड़कर जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहां उसको खड़ा कर देता है और बांध देता है। ऐसे 10-15 दिन ये पशु परेशान करता है, लेकिन 15 दिन के बाद खुद ही समझता है कि मेरी यही जगह है, मैंने इन्हीं के साथ रहना है। ऐसे ही हमने अपने मन को बार बार हरि चरणों में लगाना है। अर्जुन ने भी कहा था भगवान को, क्या कहा था?
चंचलम ही मना कृष्ण, चंचलम ही मना कृष्ण, परमाति बलभद्रणम। चंचलम ही मना कितना, परमाति बलभद्रम, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। ये प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा शक्तिशाली है, इसको कैसे वश में करें? वायु को कोई भले वश में कर ले, पर मन वश में नहीं होता। तो परमपिता ने क्या कहा अगले श्लोक में? ये शब्द सावधान ध्यान रखो, सारी माताएं, सारे भक्त। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। भगवान भी कह रहे हैं, ये महाबाहो शक्तिशाली अर्जुन, इस मन को वश में करना बड़ा कठिन है। भगवान भी कहते पर कैसे होगा? पर युक्ति भगवान ने बता दी, क्या? अभ्यास करो। ये इधर जाएगा, आपने इधर लगाना है। अभ्यास है ना, तो कौन किया कहा है? करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजा, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। कैसे? कुएं से जब पानी निकाला जाता है ना, रस्सा तो नरम होता है, पत्थर बड़ा सख्त है, लेकिन पत्थर को जब बार बार वो रस्सा लगता है तो पत्थर में भी निशान हो जाता है। ये अभ्यास, पहली बात अभ्यास सब याद रखो। ये मत सोचो मन ऐसे लग गया, बड़ा चंचल है, बड़ा बदमाश है ये। अभी भी आप इतने लोग यहाँ बैठे, मन पता नहीं कहाँ घूम रहा है। आप कितनों का मन यहाँ है, ये तो भगवान ही जानते हैं, आप जानते हैं। मन बड़ा चंचल है, पर भगवान अभ्यास करो। ये तो जब तक शुद्ध नहीं होगा, इसलिए भटकना है और मन में विराग लाना है। अभ्यास और विराग। विराग क्या सोचना? ये संसार मेरा घर नहीं है या नहीं है? बोलो है, बोलो। माता एक माता का ऐसे है या नहीं है? भाइयों, है घर हमारा? नहीं है। ये सोचना है, सुबह उठ के सोचना है, प्रभु मेरा घर नहीं है, संसार में है, मैं यहां से नहीं हूं। उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, आगा अपनी मौत से, आगा अपनी मौत से, आगा अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। किसी को अपनी मौत का पता नहीं है, पल की खबर नहीं है, सामान बड़ा 100 वर्ष का बना के रख रहा है। इसलिए हमने अपने मन को इस संसार से हटाना है और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। अगर श्री कृष्ण के चरणों में मन लग जाता है, ये जीवन की सफलता है माताओं का भक्तों। अगर ये उनके चरणों में नहीं लगता तो ये जीवन की विफलता है। याद रखो इसको, प्रयास करो। एक बार एक भिखारी, गरीब बेचारा, गर्मियों के दिन थे तो जंगल में गया। वो बड़ी गर्मी पड़ रही है,
मन में सोचता है, देखो अमीर लोग वातानुकूल कमरों में रह रहे हैं, शरबत केवड़ा, शरबत गुलाब, शरबत खस पी रहे हैं, और मैं यहाँ गर्मी में झुलस रहा हूँ। मेरे पास ना कोई रहने का ठिकाना, ना कोई खाने का ठिकाना, ऊपर से मेरी टांगे इतनी बेकार हो गई, मैं चल नहीं सकता। अभी मैं भीख भी कैसे मांगूंगा? सोच रहा है बेचारा, दुखी है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे एक घोड़ा दे दो, मैं घोड़े पर चढ़कर भीख तो मांग सकूं। मन की बात है, मन कुछ भी सोच सकते हैं। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, पुरानी बात है, तो वन में एक सरकारी कर्मचारी, पहले सरकारी कर्मचारी घोड़ियों पर सवारी करते थे। वो कहीं जा रहा था तो जंगल में उसकी घोड़ी जो है वो गर्भवती थी, उसने बच्चा दे दिया। अब वो कर्मचारी सोचने लगा, ऑफिसर था, बड़े अफसरों के पास घोड़ियां होती थी, सोचने लगा मैं तो पैदल चल लूंगा, लेकिन ये घोड़ी का बच्चा भी ये चल नहीं सकता, इसको कौन उठाएगा? इधर उधर जंगल का मामला देखता है तो वो भिखारी उसे बैठा हुआ दिखता है, इधर आ। वो डर के मारे चला गया। देखो कहा है रामायण में, भाई बिनो होत न प्रीत, डर भी होना चाहिए। आज हम लोग निडर हो गए, बेकार हो गए, ये आजादी क्या मिली, हम तो बर्बाद हो गए। बोलो हुए या नहीं हुए? नहीं, बर्बाद हुए या नहीं हुए या नहीं? माताओं, हुए। माताएं कहती है नहीं हुए, बर्बाद हो गए। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, उसने उस कर्मचारी को बुलाया। वो कहता है इधर आओ। भागता हो, क्या ऑफिसर है कोई? कहा कि देखो ये हमारी घोड़ी का बच्चा, ये चल नहीं सकता, उठा इसको। डर के मारे बेचारे ने ऊपर उठा लिया उसको। चल मेरे साथ, चल चला। चलता चलता वो कहता है, हे प्रभु, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो। मुझे लगता है आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझे। मैंने घोड़ा सवारी के लिए मांगा था, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। क्या कहा है?